नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस रवाना हो चुके हैं। उनका काफिला एक्सप्रेसवे पर रोका गया और इसके बाद राहुल और प्रियंका दोनों कार से उतर गए, पैदल एक्सप्रेसवे पर चलने लगे। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला भी पैदल ही चल रहा है। आज तक संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल और प्रियंका। Father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके बाद ऐसे इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी? The chief minister is responsible for the safety of women in the state. There is no way that he can get away with the fact that every single day 11 rape cases of a heinous kind, of this kind, where their bones are broken, they are strangulated, all sorts of things are going on. And nothing is being done. As you must remember that last year we were fighting this fight for the Unnao rape victim. Right. And after that another one happened in Unnao itself. Yes. Thereafter, every single day such cases are happening. Yes. And the government, instead of taking action, instead of being sensitive towards the family of these poor girls, Yes. is actually putting them through more pain. Yes. They're being kept locked up in their house. Can you imagine the plight of a father who cannot bring his daughter home for the last time? Yes. A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके बाद ऐसे इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए, और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा, पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। उसके बाद एक और हादसा हुआ, उसके बाद और हादसे हुए, आज बलरामपुर में एक और हादसा हुआ। तो रोज रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर कोई सरकार को जगाएगा नहीं, अगर कोई सरकार को जगाएगा नहीं, अगर कोई सरकार को हिलाएगा नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि जब तक महिलाओं के लिए न्याय नहीं देंगे हम लड़ते रहेंगे। आपका वीडियो देखा, बहुत गुस्से में थी आप। गुस्सा चढ़ता है, गुस्सा बिल्कुल। मैं महिला हूँ, मेरी 18 साल की बेटी है, मैं महिला हूँ, गुस्सा चढ़ता है। आप सोचिए, अगर आपकी बेटी होती, आपने धर्म के रखवाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि आप एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने से रोक सकते हैं? चीफ मिनिस्टर के कहाँ कौन सा धर्म है ये? चीफ मिनिस्टर के पास होम आप डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि नाराज क्यों नहीं होंगे हम? इस देश की हर महिला को नाराज होना चाहिए, हर बेटी को, हर बहन को, हर औरत को नाराज होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। जो हादसा हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय था। उसके बाद जो सरकार ने किया है, जिस तरह से इस परिवार के साथ जो व्यवहार किया है सरकार ने, वो और भी बड़ा अपमान है। मैम, होम मिनिस्टर भी है, जो चीफ मिनिस्टर देखिए, मेरे को नहीं पता। पानी है आपके पास? पानी। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो तस्वीरें लगातार, एक तस्वीर वो जहां पर परिवार के बीच एसआईटी बैठी है, क्योंकि सवाल जवाब वहां पर हो रहा है, 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। वहीं काफिला कांग्रेस का आगे बढ़ता हुआ, लेकिन बीच में रोका गया। प्रियंका गांधी ने यह कहा, आप मुझसे इतना बुलवाएंगे तो 100 किलोमीटर चलूंगी कैसे? यानी इरादे साफ है कि 100 किलोमीटर तक चलना है और सीधा पहुंचना है परिवार के पास। अशोक सिंघल, क्या खबर वहां से?
देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे जहाँ से शुरू होता है आगरा एक्सप्रेस वे और परी चौक के पास, यहाँ पे पूरा नाकेबंदी पुलिस ने की हुई है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। किसी को जाने की अनुमति नहीं है क्या आगे? देखिए पुलिस वाले बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा पीछे गाड़ियां खड़ी हैं सैकड़ों की तादाद में और पूरा पुलिस प्रशासन वहां नाकेबंदी किए हुए, किसी को आगे आने की अनुमति नहीं है। यहीं पे राहुल और प्रियंका और उनके काफिले को रोका गया था, उसके बाद वो यहाँ से पैदल निकले, उसके बाद पैदल वो लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और गाड़ियां पूरा यहाँ पे नाकेबंदी की है। एक्सप्रेस वे जो मैं आपको बता रहा था आगरा की तरफ जो जाता है और परी चौक की तरफ, उसके बीच में यहाँ पे रोका गया है और कुछ एक कार्यकर्ता जाने में कामयाब हुए हैं। जतिन प्रसाद, अभी दीपेंद्र हुड्डा मोटरसाइकिल से निकले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग हाथरस जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता, हम पीड़िता के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि जिस ढंग से यूपी गवर्नमेंट प्रशासन ने किया है बहुत ही निंदनीय। प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा है कि हम क्यों नहीं मिल सकते। एक तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उसके बाद उनका संस्कार भी बिना पूछे परिवार की बिना मर्जी के अंधेरे में किया गया, ये बहुत ही गलत है। अंतिम संस्कार भी उनको करने की परिवार को अनुमति नहीं दी गई। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे मायावती हो, ममता बनर्जी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यूपी सरकार को निशाने पे लिए और इस पूरी घटना को लेकर के निंदा कर रहे हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वहां पर जाएंगे और पीड़िता के परिवार से मिलेंगे। नवजोत देख सकते हैं कि पीछे किस ढंग से यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है, लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, गाड़ियां सैकड़ों हजारों की तादाद में, दूर तक देखो तो तमाम यहाँ पर जाम लगा हुआ है। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले में लोग थे वो लोग भी यहाँ पे रोके गए हैं। कुछ एक लोग पैदल निकलने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। और राजीव शुक्ला या दूसरे कांग्रेस कुछ नेता अभी भी इस जाम में फंसे हुए हैं, उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ एक लोग प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ पैदल ही निकल गए हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको पैदल तो जाने दिया लेकिन गाड़ियां किसी की जाने नहीं दी। देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बंदोबस्त और यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। बिल्कुल अशोक सिंघल, बात जिस वक्त आप कर रहे थे प्रियंका गांधी से हमने सुना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ले जिम्मेदारी, क्योंकि वही जिम्मेदार है, सरकार को जगाना है और यही मकसद है कांग्रेस का और इसीलिए पैदल कूच करेंगी। लेकिन क्या लगता है कहां तक चलेंगे ये लोग पैदल, क्योंकि जगह जगह पर पहले तो डीएनडी में रोकने की कोशिश की गई, वहां पर जो कुणाल ने खबर दी थी वो ये कि क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन अब वहां जिस जगह पर आप हैं परी चौक पर, वहां पर गाड़ियां रोकी लेकिन पैदल ही काफिला आगे बढ़ रहा है, कहां तक जाएगा? देखिए नवजोत कोशिश कर रहे हैं इनका, प्रियंका राहुल और कांग्रेस नेताओं का तो यही कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथरस जाएं, हमको क्यों जाने से रोका जा रहा है, हम परिवार से मिलना चाहते हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है और वहां पर कोरोना के केसेस मिलने की वजह से पूरा कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की तैयारी में है प्रशासन, और किसी को जाने की, उनका कहना है कि जब धारा 144 लगी है हम किसी को जाने नहीं देंगे। और जहां तक राहुल प्रियंका का सवाल है, उन्होंने कोई अनुमति भी नहीं ली है प्रशासन से, तो किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन पैदल ही पैदल जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि वो कुछ भी हो जाए वो जरूर जाएंगी और वो रास्ते में जगह जगह इसी प्रकार से नाकेबंदी पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस का कहना है कि हम वहां किसी भी कीमत पे किसी को जाने नहीं देंगे, अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन वो लोग अड़े हुए हैं और पैदल यहाँ से निकले हैं। लेकिन जगह जगह पर ऐसे ही पुलिस रोकने की कोशिश करेगी और पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि हाथरस वो लोग ना पहुंच पाए। बिल्कुल अशोक सिंघल रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आज तक से खास बातचीत में क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, वो भी सुनवाते हैं आपको। दूरी बना गुस्सा चढ़ता है, गुस्सा बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मेरी 18 साल की बेटी है, मैं महिला हूँ, गुस्सा चढ़ता है। आप सोचिए अगर आपकी बेटी होती, आपने धर्म के रखवाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि आप एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने से रोक सकते हैं? चीफ मिनिस्टर कहाँ कौन सा धर्म है ये? चीफ मिनिस्टर के पास होम आप डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि नाराज क्यों नहीं होंगे हम? इस देश की हर महिला को नाराज होना चाहिए, हर बेटी को, हर बहन को, हर औरत को नाराज होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है, जो हादसा हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय था। उसके बाद जो सरकार ने किया है, जिस तरह से इस परिवार के साथ जो व्यवहार किया है सरकार ने, वो और भी बड़ा अपमान है। मैम होम मिनिस्टर भी है, जो चीफ मिनिस्टर A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है?
योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके बाद वैसे इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा, पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। हालात बदले नहीं, न्याय की बात प्रियंका गांधी कर रही हैं और पैदल कूच अब हाथरस की तरफ, लेकिन सियासत इसको लेकर किस तरीके से गरमाई है वो भी देखिए जरा।